श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर में जब बेटी का जन्म होता है तो क्या होता है। अक्सर घर में आप देखते होइएगा कि घर में जब बेटी का जन्म होता है तो लोग उदास हो जाते हैं, आँख में कई घरों में तो आंसू भी ले लेते हैं। और बेटे का जन्म होता है तो लोग ढोल ताशे नगाड़े डीजे पार्टी करते हैं। बेटे के जन्म पर बहुत उल्लास रहता है, उत्सव मनाते हैं लोग। लेकिन बेटी के जन्म पर ऐसा कुछ नहीं करते हैं लोग। उनको बेटी जन्म लेने से लगता है कि जैसे उनके खर्च बढ़ गए हैं, इनके शादी करने होंगे, इनके दहेज देने होंगे। इससे बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं। लेकिन आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में कि बेटी का जन्म होना हमारे घर में कितना शुभ होता है और क्या क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे। बेटियां साधारण नहीं होती है, भाग्य वाले के घर में ही बेटी जन्म लेती है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं और आप सच्चे शिव भक्त हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि घर में बिटिया का जन्म लेना कैसा होता है। तो वीडियो में आप बने रहें, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। तो जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर में सारे तीर्थ आ जाते हैं, यानी जितने भी तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों का फल आपको घर में ही मिलता है। अगर आपके घर में एक बेटी ने जन्म ले लिया है तो बेटी का जन्म लेना साधारण बात नहीं है। अगर आपके घर में एक बेटियां हैं तो कहा जाता है कि आपके भाग से हुआ है। अगर 2 बेटी का जन्म हुआ है तो आपके सौभाग्य से जन्म हुआ है। अगर 3 बेटियों का जन्म हुआ है, 4 बेटी का जन्म हुआ है तो आपके भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता कि आप कितना भाग्यवान हैं। क्योंकि हर घर में बेटी का जन्म नहीं होता है। बेटी का जन्म वहीं होता है जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ शक्ति होती है, भक्ति होती है, वहीं पे बेटी का जन्म होता है। कहा जाता है कि गुरुजी बताते हैं अपने कथा में कि जब बेटी कुंवारी हो, कुंवारी अवस्था में हो, अगर वो अपने पिता के खाना के यानी एक ही थाली में बैठकर वो भोजन करती है तो कहा जाता है कि वो पिता का अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो अगर आपके घर में छोटी बच्ची है जो अभी तक उनका शादी नहीं हुआ है, शादी से पहले आप उनको अपने खाना खाते हैं उसी थाली में बैठा कर खिलाइए एक साथ। इससे उस पाप का कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होता है, ऐसा पूज्य गुरुजी बताते हैं अपनी कथाओं में। इसीलिए बेटी साधारण नहीं है, आप उनका इज्जत सम्मान करिए। बेटी के जन्म पर आप उत्सव मनाइए, खुश होइए कि आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है। आज गुरुजी कथा में एक और बात बहुत ही अच्छी बताई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि जब आप मार्केट में 10 रुपए के पानी पूरी खाते हैं तो उस थाली में का पानी तक आप पी जाते हैं। अगर वहीं आप किसी कन्या के शादी में गए हैं, किसी बेटी के शादी में गए हैं और वहाँ उनके पिता व्यवस्था किए हैं खाने का, पानी पूरी का, तो आप आधा खाते हैं और आधा डस्टबिन में डाल देते हैं। आप मूंगफली भी खाते हैं तो उसका छिलका तक आप खा जाते हैं। वहीं आप जब बेटी की शादी में जाते हैं तो आप खाना लेकर आप बर्बाद कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप जब मार्केट में आइसक्रीम खाते हैं तो उसकी डंटी तक आप चूस लेते हैं और खा लेते हैं, यानी थोड़ा भी आप बर्बाद नहीं करते हैं। और वहीं जब आप किसी कन्या के शादी में जाते हैं तो आप आइसक्रीम लेते हैं और आधा खाते हैं, आधा डस्टबिन में डालते हैं। इस तरीके से गुरुजी ने बताया है कि वहाँ पे जब आप खाना खाने जाते हैं तो आप उस पिता की दशा को समझिए कि आप जब मार्केट में खाते हैं तो आपकी पैसा लगती है तो आप उस खाने को बर्बाद नहीं करते हैं। और वहीं आप पे एक बेटी के शादी में आए हैं, उस कन्या के शादी में आए हैं तो आप आधा खाना लेते हैं और बर्बाद कर देते हैं। तो उनका कहने का अर्थ था कि आप उस पिता की दशा को समझिए जो कितना मेहनत, कितना जोर कर अपनी बेटी के शादी के लिए कितना व्यवस्था किया है और एक एक पैसा जोड़ कर ये जो भोजन का व्यवस्था किया है। इसलिए अगर आपको खाना ही है तो उतना लीजिए कि जितना आप अच्छे से खा ले, खाना बर्बाद नहीं हो। इस तरीके से
आप एक पुण्य का भी काम कर देंगे अगर बेटी के शादी में आप जा रहे हैं तो। इस तरीके से गुरुजी ने आज की कथा में बताया, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और उनकी बातें मैं अपने तरफ से आप तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। शायद आप लोग भी अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो ये बात समझिएगा, और आज के बाद आप किसी भी कन्या के शादी में जाइएगा तो उस खाने को आप उतना ही लीजिएगा जितना कि आप प्लेट पूरी अच्छे से साफ़ कर ले और खाना बर्बाद ना हो। इसीलिए आज के बाद आप ये गलतियां नहीं करिएगा। और बेटी का जो जन्म होता है उस पर भी आप दुखी ना हो, उत्सव मनाएं, खुश रहें, क्योंकि किस्मत वाले के घर में बेटी का जन्म होता है। हर घर में बेटी का जन्म नहीं हो सकता है, क्योंकि बेटा एक कुल को उतारता है और बेटी दो कुल को उतारती है। बेटी आपको कहीं भी रहेगी तो कहीं से ना कहीं से आपका फिक्र और चिंता करेगी ही करेगी, आपको वो अकेले नहीं छोड़ेगी। इसीलिए बिटिया को आज के बाद आप इज्जत प्रतिष्ठा वही दीजिए जो आप एक अपने बेटे के देते हैं, यहाँ तक कि उससे बढ़ कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।